जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर कृष्ण भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर त्योहारों की व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि और व्रत कथा। 26 अगस्त 2024 को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और कई लोग व्रत भी रखते हैं। बताया जाता है कि इस दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। ऐसे मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं जन्माष्टमी की व्रत विधि। हालांकि इस दिन व्रत के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। श्रद्धालु अपनी इच्छा के मुताबिक व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। यह बात भी याद रखना कि जिनकी श्रद्धा व्रत रखने की नहीं है उनके लिए इस दिन उपवास रखना जरूरी नहीं है। ऐसे लोग अपने मन में श्रद्धा रखकर भी व्रत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपकी भक्ति स्वीकार करेंगे। हिंदू धर्म के मुताबिक प्रत्येक इंसान को जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। इसमें बुजुर्ग, रोगी और बच्चों को छूट है। जन्माष्टमी के दिन जो भी व्रत रखते हैं वे सुबह स्नान करके माता देवकी के लिए सूतिका ग्रह बनाएं, इसे फूलों से सजाएं। सूतिका ग्रह में बाल गोपाल सहित माता देवकी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद देवकी माँ, भगवान श्री कृष्ण, यशोदा माता, वसुदेव और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। बाल गोपाल को भी इस दिन स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उन्हें पीले रंग के कपड़े धारण करवाएं और पीले रंग के आभूषणों से उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद उन्हें झूले पर झूला झुलाएं और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान कर दें। जन्माष्टमी पर पूरे दिन उपवास रखने के बाद कृष्ण भगवान के जन्म के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन कुछ लोग निराहार व्रत रखते हैं तो वहीं कुछ लोग केवल फल खाकर व्रत रखते हैं। कुछ लोग फलाहार के साथ ही व्रत रखते हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद रात में 11 बजे स्नान करके शास्त्रानुसार विधि पूर्वक नंदलाल की पूजा करनी चाहिए। रात में 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें दूध, दही, घी, मिश्री और गंगाजल अभिषेक करते हैं। इसके अलावा माखन, मिश्री, पंजीरी और खीरा ककड़ी का भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण की आरती करनी चाहिए। कुछ लोग इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 या 108 तरह के पकवानों का भोग भी लगाते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है। कई लोग पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में कंस नाम का राजा अधिक अत्याचारी शासन किया करता था। इससे ब्रजवासी परेशान हो गए थे। राजा अपनी बहन को अधिक प्यार किया करता था। उसने बहन की शादी वासुदेव से कराई। जिस समय वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था तो उस दौरान आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत की वजह बनेगी। यह सुनकर कंस को क्रोध आया और वासुदेव को मारने बढ़ा। ऐसे में देवकी ने अपने पति को बचाने के लिए कंस से कहा कि जो भी संतान जन्म लेगी मैं उसे आपको सौंप दूंगी। इसके बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही रहकर देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, परंतु कंस ने सभी संतानों को मार दिया। योग माया ने 7वीं संतान को संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसके पश्चात माता देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया।
आठवीं संतान के रूप में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में अवतरित हुए। उसी दौरान रोहिणी की बहन मां यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच देवकी के कारागार में प्रकाश हुआ और जगत के पालनहार भगवान विष्णु अवतरित हुए। श्री हरि ने वासुदेव से कहा कि इस संतान को आप नंद जी के घर ले जाओ और वहां से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। वासुदेव ने प्रभु के आदेश का पालन किया। नंद जी के यहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब देवकी के भाई कंस को आठवीं संतान होने की खबर मिली तो वह तुरंत कारागार पहुंच गया और देवकी से कन्या को छीनकर नीचे पटकना चाहा, परंतु वह कन्या उसके हाथ में से निकलकर आसमान की ओर चली गई। इस दौरान कन्या ने कहा कि हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे तेरे पापों की सजा अवश्य मिलेगी। वह कन्या और कोई नहीं, स्वयं योग माया थी। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो उठा। उसने नंदगांव के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात कंस ने कालाख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने कहा ऐसा ही होगा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे अब किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आए, अतः वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे पहुंच गईं और उन्होंने यमुना नदी से प्रार्थना करते हुए कहा, ये यमुना, यदि मैं अपने बालक को देख लूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत से सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही थी। इधर यमुना नदी में कूदने के बाद बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर पारिजात पुष्प को खोजने लगे। नागराज की पत्नी ने उस बालक को देखा तो उस बालक से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कहाँ से आए हो? यहाँ आने का क्या कारण है? नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने दूत क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गए हो? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मड़ियों का हार लेकर अपने घर में चले जाओ।
क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ धूत में हार चुका हूँ और वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यहाँ शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा के दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं इनसे युद्ध कर रहा हूँ, वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने को तैयार हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई हूँ। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे शरपिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदनंतर कालिया की पुकार से तीनों लोग कांप्यायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। वहां कंस का महाबलशाली भाई चारूर रहता था। उस चारूर ने श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की। कृष्ण एवं चारूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चारूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में ही थे। मेरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चारूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी के मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चारूर और केशी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया
तो श्री कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। कंस की मृत्यु पर नंद देव की, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।